स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में कक्षा 8वीं का पाठ 6 दशहरा शुरू किया था और उसके विभिन्न नाम, दुर्गा पूजा का त्यौहार क्यों मनाते हैं और उससे पहले की जाने वाली तैयारियों पर चर्चा की थी। तो आज हम पढ़ेंगे यह त्यौहार कैसे मनाते हैं और ये त्यौहार हमें क्या संदेश देता है। संदेश यानी मैसेज। तो आइए शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों को मार्क करेंगे पेज 53 पर। पहला शब्द पुतला, प को छोटा ऊ, त ल को आ, पुतला मीन्स एफिजीज। दृश्य, द के पैर में री, आधा श य, दृश्य मीन्स सीन। आकर्षक, आ क श के ऊपर रेफ क, आकर्षक मीन्स अट्रैक्टिव। जुलूस, ज को छोटा ऊ, ल को बड़ा ऊ, स, जुलूस मीन्स प्रोसेशन। विसर्जित, व को छोटी ई, स, ज को छोटी ई, ऊपर रेफ त, विसर्जित मीन्स इमर्स यानी श्रद्धा पूर्वक प्रवाहित करना। तो आइए पेज 54 पर। पहला शब्द है पवित्रता, प व को छोटी ई, त्र त को आ, पवित्रता मीन्स प्योरिटी। महत्ता, म ह आधा त को आ, महत्ता मीन्स इंपॉर्टेंस। जबरदस्ती, ज को हम ज इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके पैर में नुक्ता चिन्ह है। नुक्ता चिन्ह आने पर इसको ज बोला जाता है। ज बर द आधा स त को बड़ी ई, जबरदस्ती मीन्स फोर्सफुली। चंदे की उगाही, चंदे मीन्स डोनेशन, चंदे की उगाही मीन्स कलेक्शन ऑफ डोनेशन। भाईचारे, ब्रदरहुड। संबंध, संबंध मीन्स रिलेशन। कटुता, कटुता मीन्स बिटरनेस। बच्चों साथ साथ मेरे आप मार्क करते जाएं और उसके मीनिंग लिखें। ध्वनि, प्रदूषण, आधा ध व न को छोटी ई, ध्वनि। प्र प के पैर में प्रदेन, द को बड़ा ऊ, श न, ध्वनि प्रदूषण मीन्स नॉइस पोल्यूशन। वृद्धि, व के पैर में री, द के पैर में हलंत, ध को छोटी ई, वृद्धि मीन्स ग्रोथ। मर्म मीन्स रहस्य, र ह आधा स य। आत्मबलि, आधा त म, ब ल को बड़ी ई, बलि। आत्मबलि मीन्स अंदर से शक्तिशाली। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। दशमी को खूब चहल पहल रहती है। पूजा स्थल पर कहीं कहीं मेले भी लगाए जाते हैं। कुछ शहरों में इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनाकर जलाया जाता है। यह दृश्य बड़ा आकर्षक होता है। इसके बाद दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से जुलूस निकालकर माँ की मूर्ति को तालाब या नदी में विसर्जित किया जाता है। तो दशहरे के अवसर पर बच्चों बड़े बड़े मैदानों या पूजा स्थलों पर मेले लगते हैं। दशहरा के नाम से मनाया जाने वाला यह दिन, उस दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि के पुतले जलाए जाते हैं। और जो लोग दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाते हैं वह लोग दुर्गा माँ की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की पूजा करते हैं और 10वें दिन उसे नदी या तालाब में विसर्जित यानी बहाते हैं। तो आइए अगले पेज पर चलते हैं। परंतु आजकल जिस ढंग से दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है उससे इस पर्व की पवित्रता एवं महत्ता घट रही है। पूजा के लिए जबरदस्ती चंदे की उगाही होती है। इससे भाईचारे के संबंध में कटुता आने का भय बन जाता है। पूजा स्थल पर फिल्मी गीत गाए जाते हैं। इससे माँ के मंत्र का प्रभाव रहता है और ध्वनि प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। यानी कुछ लोग माँ दुर्गा की पूजा के नाम पर लोगों से जबरदस्ती पैसे मांगते हैं, जो कि एक गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये लड़ाई का कारण भी बन सकता है। और दूसरा, बड़े बड़े लाउड स्पीकर में जोर जोर से भजन गीत बजाना ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पोल्यूशन का कारण भी बनता है। दुर्गा पूजा का मर्म तो अपने अंदर के काम, क्रोध और मोह का नाश कर आत्मबलि बनने से है। यानी दुर्गा पूजा का महत्व या दुर्गा पूजा करने का रहस्य तो यह है कि हम अपने अंदर के बुरे विचारों, गुस्से और लालच को मिटाकर अंदर से शक्तिशाली यानी आत्मबलि बने। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध काम, क्रोध और मोह के नाश का प्रतीक है। अतः हर श्रद्धालु को दुर्गा पूजा में यही भाव रखना चाहिए। इससे अभिप्राय यह है कि कोई भी त्योहार मनाते हुए हमें पूजा पाठ और श्रद्धा पूर्वक उसे मनाना चाहिए और कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे त्योहार की पवित्रता भंग हो। तो आइए अब एक्सरसाइज पार्ट पर चलते हैं। पेज नंबर 56 पर पहली एक्सरसाइज, रिक्त स्थान भरिए।
दशहरा, डैश, दुर्गा पूजा आदि इसी पर्व के नाम है। दो नाम तो दिए गए हैं, तीसरा नाम है विजयादशमी। भगवान श्री राम ने आश्विन शुक्ल दशमी को ही डैश पर विजय पाई थी। बच्चों, श्री राम का युद्ध हुआ था रावण के साथ, तो उन्होंने किस पर विजय पाई? दुष्ट रावण पर। डैश नामक एक अत्याचारी राक्षस राजा था। महिषासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस राजा था जिसका युद्ध दुर्गा माँ के साथ हुआ। दुर्गा पूजा डैश के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। मैंने आपको एक हिंदी महीने का नाम बताया था, यानी आश्विन माह। आ आधे श को छोटी ई व न। लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं, दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा आश्विन शुक्ल की दशमी को मनाया जाता है। राम जी ने किस राक्षस का वध किया था? अभी मैंने आपको रिक्त स्थान में बताया है कि राम जी ने रावण का वध किया था। माँ दुर्गा ने किन दुष्ट राक्षसों का संहार किया? इसका उत्तर आपको पेज नंबर 53 पर मिलेगा। आप वहां से इसके स्पेलिंग देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने तीनों वर्ड्स मार्क किए हैं, महिषासुर, शुंभ निशुंभ और मधुकैटभ। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। दशहरे के दिन किनके पुतले जलाए जाते हैं? इसकी रीडिंग आज हमने की है और उसमें नाम भी बताए गए थे। पेज 53 पर फिर से चलते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, इनके पुतले दशहरे वाले दिन जलाए जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन। पहला प्रश्न मैं रीड करूंगी। दशहरा पर्व क्या संदेश देता है यानी मैसेज देता है? दशहरा को अन्य किस नाम से जानते हैं? एक ही प्रश्न में आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसके कीवर्ड्स लिख कर रखे हैं, आप ये अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। पहले प्रश्न के कीवर्ड्स हैं असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। यानी अगर इनका हम वाक्य रूप बनाएंगे तो बनेगा, यह त्योहार हमें असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। साथ ही इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है कि दशहरे के अन्य नाम विजयादशमी और दुर्गा पूजा। तो आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। माँ दुर्गा की उपासना किस प्रकार की जाती है यानी पूजा? तो इसके लिए भी आप कीवर्ड्स नोट कीजिए। पहले नंबर पर आएगा भव्य मूर्तियां, दूसरा मूर्ति स्थापना, तीसरा दुर्गा पाठ, अगला नववाहन पाठ और लास्ट परिवार, पूजा और व्रत। यानी बच्चों, अगर आप इन शब्दों के, इन कीवर्ड्स को समग्र रूप करके एक वाक्य रूप देंगे तो आपका आंसर ऐसे बनेगा कि दुर्गा पूजा की उपासना के लिए उसकी भव्य मूर्तियां बनाई जाती हैं और पूजा स्थल पर मूर्ति स्थापना की जाती है। वह लोग यहाँ दुर्गा पाठ करते हैं। 9 दिन किए जाने वाले पाठ को नवाहन पाठ कहते हैं। पूरा परिवार दुर्गा माँ की पूजा करता है और वर मांगता है। बच्चों, पेज 53 पर पूजा के समय पर मांगे गए वर यानी श्लोक के रूप में एक प्रार्थना दी गई है और उसका भावार्थ भी लिखा हुआ है। अगर आप इस उत्तर को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप पेज 53 से भी सहायता ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ एक श्लोक दिया गया और उसका भावार्थ दिया गया है। आप इसको भी इस प्रश्न में शामिल कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा उत्तर बना सकें। तो आइए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। दी गई पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। अभी मैंने आपको बताया कि इसका भावार्थ पेज नंबर 53 पर दिया गया है। रीडिंग के दौरान हमने पढ़ा था, आप वहां से देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए यानी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आप स्वयं बनाएंगे और इन शब्दों के अर्थ केवल मैं आपको बताऊंगी। विजयादशमी मीन्स दशहरा, उपासना मीन्स पूजा करना, आश्विन माह हिंदी महीने का नाम, सुसज्जित मीन्स सजा हुआ। तो आइए अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। भाषा बोध। भाषा बोध के अंतर्गत पहली एक्सरसाइज है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश क्या होते हैं? जिस शब्द में पूरे वाक्यांश का अर्थ समाहित रहता है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी एक शब्द द्वारा ही हम पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं, उसको वाक्यांश कहा जाता है। पहला, पूजा पाठ करने वाला। मंदिरों में जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुजारी। 9 दिन चलने वाली पूजा।
दुर्गा पूजा में 9 दिन जो पाठ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नव यानी 9 दिन चलने वाली पूजा नवाहन। 10 सिर रखने वाला, 10 सिर रखने वाला, सीधा हमारे मन में रावण का नाम आता है, लेकिन हम यहाँ रावण नहीं लिखेंगे। रावण को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था? दशानन। 10 सिर रखने वाला दशानन। जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। अ न के ऊपर बिंदी त, अनंत। आइए पेज 57 पर पहली एक्सरसाइज। दिए गए शब्दों की सहायता से अनुच्छेद पूरा कीजिए। अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ। यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कि कुछ रिक्त स्थान है। ये येलो लाइन में दिए गए आंसर्स की सहायता से आपको इसको कंप्लीट करना है। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें डैश प्रमुख त्योहार है, दशहरा प्रमुख त्योहार है। दशहरे का त्योहार डैश तथा डैश के नाम से भी जाना जाता है, विजयादशमी एवं दुर्गा पूजा। त्योहार डैश दिनों तक मनाया जाता है, त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने तथा डैश में विशेष पूजा करते हैं, घरों और मंदिरों में। स्पेलिंग आप येलो लाइन से देख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज विशेषण। विशेषण यानी एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, यानी विशेषता मीन्स क्वालिटी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी को बताते हैं उन्हें विशेषण यानी एडजेक्टिव कहते हैं। पाठ में आए किन्हीं 5 विशेषण शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम के साथ लिखिए। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए कुछ शब्द मैंने ढूंढ कर रखे हैं और अन्य शब्द आप लेसन की रीडिंग के दौरान ढूंढेंगे और स्वयं यहाँ करेंगे। तो आइए देखते हैं। पेज नंबर 52 पर देखिए। दुष्ट रावण यानी कैसा था रावण? दुष्ट, तो दुष्ट विशेषण हुआ। अत्याचारी राक्षस, कैसा राक्षस? अत्याचारी, तो अत्याचारी विशेषण। 10वीं तिथि, कौन सी तिथि? 10वीं। 10 हाथ, कितने हाथ? 10, तो 10 विशेषण। नवाहन पाठ, कितने दिन का पाठ? 9 दिन का, यानी नवाहन। तो बच्चों ये थे विशेषण। तो बाकी के विशेषण आप आगे से रीडिंग कीजिए और स्वयं ढूंढिए और स्वयं करिए। हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप अच्छे से इस पाठ की रीडिंग करेंगे, इसके कठिन शब्दों को अपनी कॉपी पर रिवाइज करेंगे। अब हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।